नमस्कार, आप देख रहे हैं परमाण टाइम्स, सच के साथ हमारी खबर। है आपका कैसे शुरू हुआ था बिहार में और आज किस मुकाम पर है, दर्शकों को बताएं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और इस तरह का क्वेश्चन हमारे से कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। इस कंपनी को पूर्णिया में 5 साल अभी कंप्लीट होने जा रहा है। 1 सितंबर को 5 साल हो जाएगा। हमने जो शुरुआत की थी एक बहुत छोटे लेवल पे इसको स्टार्ट किया था हमने 2016 में 1 सितंबर को, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हमारे बिहार में भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और हम यहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं। इस बात का हमें कतई अंदाज़ा नहीं था। हमने एक छोटे लेवल पे इसको स्टार्ट किया था। 1 प्रोजेक्ट आया, 2 प्रोजेक्ट आया, धीरे धीरे आप देख रहे हैं इस शहर में हमारे कई प्रोजेक्ट हैं और इस शहर के अलावा भी हम दूसरी जगह में स्टार्ट करने जा रहे हैं और कर दिए। तो मेरा जो अनुभव रहा है इस शहर में, छोटा शहर है, संसाधन कम है, लेकिन यदि हमारा लगन, मेहनत और ईमानदारी हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं और सफलता मिलेगी हमको। जैसे मेरा अनुभव रहा है कि देखिए यहाँ सोर्सेज का दिक्कत है। जैसे हमें कोई आइटम चाहिए होता है तो हमें बाहर से लाना होता है, कंसेप्ट बाहर का लाए, हमें कठिनाई हुई, परेशानी हुई, उसका हमने सामना किया और सफलता मिली। लेकिन अभी क्या है, संभावनाएं हैं, संसाधन नहीं है, वो हमें जुटाना पड़ेगा और धीरे धीरे चीज़ें लोगों को समझ में आने लगा है। और हमारा प्रोजेक्ट आज पूर्णिया में, टोटल प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो 13 प्रोजेक्ट, जिसमें रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है और मिक्स प्रोजेक्ट है। और आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि अभी जैसे मैं जिस टाइम में आया था, मैं अकेले काम कर रहा था, आज के डेट में 5-7 बिल्डर और आ चुके हैं और डिमांड बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। जितने ज़्यादा बिल्डर्स आ रहे हैं डिमांड उतनी बढ़ रहा है। आज के डेट में मैं बताऊँ, पैनोरमा सिटी की बात करें या मैं जहाँ बैठा हूँ मैं इस जगह की बात करूँ तो हमारे पास इन्वेंट्री नहीं है, डेली कस्टमर लौट रहे हैं। कल शाम में मैं बैठा हुआ था घर पे तो 4-5 कस्टमर शाम में आए और बोले कि हमको मकान चाहिए, लेकिन अफसोस कि हम नहीं दे पाए। तो अभी देखिए कि हमारे पास बायर्स और इन्वेंट्री नहीं है। हमने कभी सोचा नहीं था कि पूर्णिया जैसे छोटे शहर में हमारी तो एक ही बात थी, नहीं ठीक है दिल्ली में या हम दूसरी जगह काम कर रहे हैं तो हमको अपने क्षेत्र में काम करना, वहाँ के लोगों को काम मिले, रोजगार मिले और अपने क्षेत्र में जाकर के हम कुछ करें, ये मेरी इच्छा थी। और उसके साथ साथ हम वो तो हो ही रहा है, हमारे क्षेत्र के लोगों को काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, साथ ही हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। संजीव जी बताएं कि 2016 जब आप यहाँ पर आए, काम शुरुआत की, आज 2021 पहुँच गया है। इस 5 साल में बिल्डर्स की डिमांड कितनी बढ़ी, अपार्टमेंट्स की डिमांड कितनी बढ़ी है, उस वक्त क्या था, डिमांड था या नहीं था, और अभी जो डिमांड्स हैं उनमें कितना ज़्यादा गैप आया, कितना ज़्यादा? देखिए मैं बताऊं, जिस टाइम में हम लोग आए थे तो उस टाइम में मार्केट में लोग समझ नहीं पाए थे कि फ्लैट कंसेप्ट, लोग सीधा समझते थे 2 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठा ज़मीन लो घर बनाओ। लेकिन हम लोगों को 1.5-2 साल बहुत मेहनत करना पड़ा, लोगों को घर घर जाके समझाया कि आपको सोसाइटी और इंडिविजुअल हाउस यदि आप कहीं बाहर में लेते हैं दोनों में फ़र्क क्या है। अब बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग समझे, लोग रह रहे हैं और वही माउथ पब्लिसिटी हो रहा है और लोग घर ले रहे हैं। अब समझ में आ रहा है लोगों को कि नहीं, सोसाइटी में घर क्यों लेना चाहिए और इंडिविजुअल हाउस में क्या फ़र्क है। तो अब कोई भी आदमी नहीं चाहता कि हम ज़मीन लें, नक्शा पास कराएं, कंस्ट्रक्शन करवाएं, 1.5 साल 2 साल लगेगा, चीज़ें नहीं मिल पाती है, उससे सस्ता कॉस्ट में हम घर दे देते हैं। रीज़न क्या है, वो एक मकान के लिए परचेज करते हैं, जो चीज़ 600 रुपये का वो चीज़ हमको 400-450 रुपये में मिलता है। जो स्टील वो लेते हैं उससे 4 रुपये 5 रुपये किलो स्टील कम मिलता है। 30-40% बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गोदरेज की बात करो तो 30% 40% हम लोग को डिस्काउंट मिलता है। तो वो यदि हम परचेज कॉस्ट पे भी मकान यदि बेच देते हैं, उनका जो बायर्स का परचेज कॉस्ट है, फिर भी हमको पैसा बच जाता है। उनके बजट में जैसे वो 30 लाख रुपए खर्च करेंगे तो 30 लाख रुपए हम घर बना के देते हैं, हमको भी 2 रुपये बच जाता है। जो बीच का मार्जिन होता है, जो लो कॉस्ट में हम परचेज करते हैं, वो मेरा प्रॉफिट हो जाता है। अभी हम बहुत मार्जिन में काम नहीं कर रहे हैं, बहुत नॉमिनल मार्जिन में काम कर रहे हैं और बायर्स जितना उनकी एक्सपेक्टेशन होती है इतना मेरा घर हो, उससे कम प्राइस में उनको घर दे देते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, एक सोसाइटी में एक अच्छा माहौल मिल जाता है, सारी सुविधाएँ मिल जाती हैं। इंडिविजुअल हाउस को यदि परचेज करते हैं, उतना यदि 2-4-5 करोड़ में भी लगा देंगे तो वो सुविधा उनको नहीं मिल पाएगी जो सोसाइटी में मिलता है। और वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, आप बाहर हैं, कमाने वाले हैं, आप रहिए, आपकी फैमिली, आपके बच्चे वहाँ सेफ है, सिक्योर्ड है, इसलिए लोग ज़्यादा अब सोसाइटी को प्रेफर करेंगे, नहीं सोसाइटी में रहना होना चाहिए। और जहाँ तक बिल्डर की डिमांड की बात है, ये दिनों दिन बढ़ेगा, ये बढ़ ही रहा है और आगे बढ़ेगा भी। बिहार का पहला ई हाउस पूर्णिया में आप लेकर आए हैं, जो 2021 में अब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, शुरुआत हो रही है।
ये ई होम्स का स्ट्रक्चर क्या होगा और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, कैसा क्राउड होगा वहाँ पर? देखिए ई होम्स क्या है कि मैं आपको बताऊँ, ये मेरा प्रीमियम प्रोजेक्ट है। हमारे पास मास की बात करें तो एफोर्डेबल हाउस, डुप्लेक्स, फ्लैट, कमर्शियल हमने काफ़ी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। तो कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको प्रीमियम प्रोजेक्ट चाहिए था और वो दिल्ली मुंबई जाते थे, वहाँ फ़ोटो क्लिक करके लाते थे, दिखाते देखिए हमको ये चीज़ यहाँ चाहिए। तो 2-4 कस्टमर 10 करोड़ बताए, धीरे धीरे हमारा 100-125 कस्टमर हमारे पास हो गए कि नहीं हमको स्पेसिफिक ये प्रोजेक्ट बना कर दे दीजिए। खास करके डॉक्टर्स वगैरह हैं या जो भी एलिट क्लास के बिजनेसमैन हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उनका कहना था कि नहीं हमको आप इस कंसेप्ट के साथ घर दीजिए। और ये कंसेप्ट का घर मैंने बैंगलोर में, जोधपुर में, दिल्ली से सटे हुए गुड़गांव में मैंने देखा था और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा था ई होम का कंसेप्ट। तो वो स्मार्ट होम बिहार का ये पहला प्रोजेक्ट है, इसको ई होम्स का नाम हमने दिया है, जो बाईपास में भी बनाने जा रहे हैं। इसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, मेरा कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गया है और उसको हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, जिसका हम बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको क्या खूबियाँ हैं ई होम्स का। बिहार का पहला प्रोजेक्ट है और उसमें हम लोग गवर्नमेंट से अवार्ड भी लेने का कोशिश करेंगे, ग्रीन कैंपस अवार्ड, जो कि बिहार में अभी नहीं है इस तरह का प्रोजेक्ट। और उसको हम लोग धनतेरस में लॉन्चिंग करेंगे उस प्रोजेक्ट को। और अभी बहुत जल्द 2-4 दिन के अंदर ही आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ई होम्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे ई होम्स आखिर है क्या। अच्छा, दर्शक जानना चाहेंगे कि ई होम्स में जो फ्लैट्स होंगे, जो सोसाइटी में जो आप मकान देंगे उन्हें, वो किस तरह का होगा और बाकी आपके प्रोजेक्ट से अलग ही किस तरह का? देखिए बिल्कुल अलग प्रोजेक्ट है ई होम्स। ई होम्स के बारे में मैं चाहूँगा कि एक प्रीसी हो जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को उसका पूरा डिटेल में बताएंगे, चूँकि 10-5 मिनट में ख़त्म नहीं होने वाला है। लेकिन मैं ये बताऊँगा कि बिहार का ये पहला प्रोजेक्ट है ई होम्स, जो कोई ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड एलेक्सा का हमने इस्तेमाल किया है। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको नेचुरल चीज़ें मिलेगी, जैसे आपको लाइट जला के बैठने की रूम में ज़रूरत नहीं है, क्रॉस वेंटिलेशन होगा। हाइट जो मकान का पुराने ज़माने में देते थे कि मकान का हाइट बहुत ज़्यादा होता था, मतलब पुरानी चीज़ों को हम ला रहे हैं और मॉडर्न चीज़ों को भी ऐड कर रहे हैं। पुरानी चीज़ें तो है ही है और साथ में मॉडर्न चीज़ों को भी ऐड कर रहे हैं। काफ़ी कुछ है जो ऑटोमेटेड है, बिजली का बचत काफ़ी होगा उसमें, काफ़ी सेंसर्स लगे हुए हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में बताएंगे, किसी के माध्यम से आप लोग के साथ किसी करेंगे, 2-4 दिन के अंदर उसको डिटेल्स में बताएंगे ये क्या है। अच्छा, ये बताइए कि ई होम्स में एक आखिरी सवाल है कि जो कीमत होगी वो कहाँ से शुरू होगी? कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, हमने अभी 3700 पर स्क्वायर फीट रखा है, तो बहुत हाई है, चूँकि वो मेरा एक ड्रीम है, मेरा एक सपना है कि वो चीज़ हमारे शहर में हो। बहुत ज़्यादा कीमत रखेंगे तो लोग लेंगे नहीं, लोग लेंगे नहीं तो वो चीज़ यहाँ बन नहीं पाएगा। कमाने के लिए दूसरे प्रोजेक्ट को कमा लेंगे, मैं कमाने के हैसियत से या मंशा से उस प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट नहीं किया है। बस सबका यही था कि उस तरह का प्रोजेक्ट हमारे बिहार में और पूर्णिया में होना चाहिए। ये हमारे लिए गर्व की बात होगी कि नहीं, करुणा ने इस प्रोजेक्ट को बनाया है, डेवलप किया है। बस उससे ज़्यादा हमको उस प्रोजेक्ट में कोई लालच नहीं है और कमाना भी नहीं, कमाने के बाद प्रोजेक्ट में कमाना है, इसीलिए उसका प्राइस हमने बहुत बढ़ाया है। अच्छा, एक बार आप बताएंगे कि आपके जो 2016 से लेकर 2021 तक में जो प्रोजेक्ट शुरुआत आपने कौन से प्रोजेक्ट से की थी और आज कितने प्रोजेक्ट हैं, कहाँ कहाँ पर है? देखिए सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा बेलूरी बाईपास में आया था, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट किया था। फिर जहाँ आप बैठे हुए हैं ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, और इसमें नाम भी ऑफिस है। बताएंगे साथ साथ। हाँ, वो पैनोरमा हाइट था पहला प्रोजेक्ट, उसके बाद ये पैनोरमा स्क्वायर है। फिर कॉम्प्लेक्स बनाया हमने, रामेश्वरम है, रंगभूमि में एक प्रोजेक्ट है जिसमें तनिष्क शोरूम आया है लाइन बाजार में, वो भी हमारा प्रोजेक्ट है। पैनोरमा सिटी जिसमें काफ़ी लोग अभी रह रहे हैं, वो भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है हमारा। और अभी रिसेंटली हमने ई होम से स्टार्ट किया है जो बाईपास में है, जो स्मार्ट होम। अब बताएं कि संजीव मिश्रा जो MD हैं पैनोरमा ग्रुप के, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? उन्होंने बिल्डर्स के लाइन में कैसे खुद को ढाला? क्योंकि जहाँ तक हमें जानकारी है कि ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने वाले वो संजीव मिश्रा आज बड़ी इबारत लिख रहे हैं इंडस्ट्री की दुनिया में, बिल्डर्स की दुनिया में। तो वो कंसेप्ट देखिए मैं आपको बता दूँ कि कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि मैं पैनोरमा का एक पैनोरमा का वर्कर के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में जहन में कभी आया नहीं। आप देखेंगे हमारे यहाँ एक मजदूर भी आते हैं, हमसे मिलते हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि मैं पैनोरमा का MD हूँ। मैं एक पैनोरमा के वर्कर के रूप में काम कर रहा हूँ और मेरा एक सपना है कि मैं इस पैनोरमा के 10,000 आदमी को
कैसे कम से कम लोगों को रोजगार दूँ, ये मेरा सबसे पहला टारगेट है। इसको मैं 2-3 साल में, यदि सबका सहयोग रहा तो मैं इसको अचीव करूँगा। पहला एम्बिशन मेरा ये है कि इस कंपनी में 10,000 लोग कैसे काम करें। बिल्डर्स बनने का ख्याल कैसे आया? देखिए, बिल्डर्स बनने का ख्याल ये बहुत पुरानी बातें हैं। मेरा खुद का घर नहीं था। मैं जिस घर में रह रहा था, बारिश होती थी तो मेरे बेड पे पानी गिरता था। ये मैं 8वीं-9वीं की बात कर रहा हूँ, जब मैं गाँव में रहता था। तो वहीं से मेरे दिमाग में आया कि मैं अपने लिए तो घर बनाऊँगा ही बनाऊँगा, बाकी दूसरे को भी बना के आशा न दूँगा। ये मेरा बचपन का ही मतलब सपना था, ड्रीम था कि मुझे फ्यूचर में बिल्डर बनना है। ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं। मुझे लगा 92-93 में मेरा ये ड्रीम था कि नहीं, मुझे बिल्डर बनना है। आज 30 साल के बाद ये आपका सपना पूरा होता है। तो इस दरमियान आपको बिल्डर बनने तक कितना मेहनत करना पड़ा? किन किन चीज़ों को, किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा? देखिए, मैं नौकरी करता था पहले। नौकरी के दौरान ही मैं इस फील्ड को चुना कि जहाँ ताकि मैं किसी बिल्डर के साथ मिल करके मैं चीज़ों को समझूँ, सीखूँ। चूँकि मेरा अकाउंट्स बैकग्राउंड था, तो मैं कोई सिविल से इंजीनियरिंग वगैरह कुछ नहीं किया, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है। एक ही था कि किसी तरह से हमको सर्वाइव करने के लिए हमको नौकरी लेना है। नौकरी लेने के लिए मैंने सबसे बेस्ट ऑप्शन देखा था कि नहीं, यदि हमारा अकाउंट्स रहेगा, अकाउंट्स बैकग्राउंड रहेगा तो हमको नौकरी में आसानी होगी। तो हमने बीकॉम किया, फिर सीए की तैयारी की। उसी दौरान हमारी नौकरी लग गई और नौकरी के दौरान से ही हमारा एक ही टारगेट का नौकरी है, हमको सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए और कॉन्टैक्ट्स कैसे हो, तो उसके लिए हम सबसे बड़ा मेरा प्री डिसाइडेड था कि हमको बिल्डर ही बनना है। और किसी बिल्डर के साथ हमने काम किया और बिल्डर के साथ सीए के वहाँ फिनांस में काम करता था मैं बिल्डर के यहाँ, प्रोजेक्ट अप्रूव कराना, बैंक फंड करवाना, तो सारी चीज़ों को मैं सीख लिया था। और फिर अपना काम धीरे धीरे 50 गज 100 गज को लेकर के स्टार्ट किया। बिहार में हमने इसको 2016 में, क्योंकि वहाँ काम कर रहा था तो मैं आता था, यहाँ हमको लोग पहचानते नहीं थे और मन में था कि नहीं, एक समय आता है कि रिटायरमेंट के बाद लोगों को गाँव ही आना पड़ता है। उस टाइम हमको कोई पहचान नहीं पाएगा, तो क्यों ना अपने एनर्जी को, अपने फोकस को अपने गाँव में, अपने क्षेत्र में वहाँ लगाए ताकि लोग हमको जान भी सके और अपने मिट्टी के लिए कुछ कर पाएँ। इसीलिए मैं पेपरवा को पूर्णिया लेके आया और पूर्णिया में काम स्टार्ट किया। अच्छा, ये बताइए, मेट्रो सिटी में आपने शुरुआत की थी और अब आप पूर्णिया जैसे शहर में आ गए, बिहार में एक बड़ा मुकाम आपने हासिल कर लिया है। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आपका वर्क प्रोसेस जो है, वहाँ जितना आपने काम किया, यहाँ जो कर रहे हैं, कितना फ़र्क आपको दिख रहा है? देखिए, फ़र्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ बहुत मुश्किल है काम करना। मुश्किल इसलिए काम करना है कि यहाँ आपको कोई भी सामान, क्या है कि कोई भी आप सपोज़ कोई एक सामान लेते हैं तो वहाँ की कॉस्ट में यहाँ की कॉस्ट में बहुत फ़र्क हो जाता है। यहाँ आपको महंगा परचेज करना पड़ता है। आजकल चीज़ें रिवर्स हो गया है। मेट्रो सिटी में सस्ता माल मिलता है। आप पीवीसी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग की बात करेंगे, वहाँ सामान आपको सस्ता मिलेगा। यहाँ सामान महंगा है क्योंकि फ्रेट की वजह से। जो प्लम्बिंग आप हमको दिल्ली से सैनिटरी का सामान मंगाना है और अलीगढ़ से हार्डवेयर का सामान मंगाना है, तो वहाँ से फ्रेट हमारा आते आते कम से कम 20% 22% हमारा प्राइस बढ़ जाता है और कई लोगों के थ्रू आता है, तो उनको भी अपना प्रॉफिट है, उनका भी मार्जिन है। तो 2-3 लोगों के थ्रू, 4 लोगों के थ्रू सामान हमारे पास पहुँचता है, तो बट ऑब्वियस है कि प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट में से कम कर देते हैं। हमको नुकसान है काम करने में। यहाँ वहाँ हमारे पास काम करने में इजीली होता है, हमारे पास प्रोफेशनल्स मिल जाते हैं, काम करने में असुविधा नहीं होती। लेकिन मेरा एक जिद है कि नहीं, हमको अपने गाँव में ही काम करना, अपने क्षेत्र में ही काम करना, इसलिए मैं सुजीत जी, आप दर्शकों को बताएं कि आप उनके लिए जो सुविधाएं लाए हैं पनोरमा के नाम पर, उन्हें कितने कम बजट से उनको घर उनका मिल सकता है, चाबी उनके हाथ पे पहुंच सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने महंगे घर भी आपके पास मिल सकते हैं? महंगा घर तो हमने सबसे पहले, मेरा जो फोकस था एफोर्डेबल हाउस पे, क्योंकि यहाँ के जिन लो इनकम वाले लोग जो हैं, जिनकी सैलरी 30,000 35,000 40,000 है, जैसे टीचर हैं, पुलिस वाले हैं या बैंकर्स हैं, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। 30,000 40,000 50,000 रुपये है। उसमें उनको घर भी चलाना होता है, बच्चों को एजुकेशन भी देना है और आजकल और सारा ढेर सारा खर्चा है। उसको देखते हुए हमने अफोर्डेबल हाउस मैक्सिमम हमने बनाया कि ताकि लो इनकम वाले भी हमारे यहाँ घर ले पाए। तो हमारे यहाँ घर लेना बहुत आसान है। 4 लाख 5 लाख रुपये दे दीजिए, बाकी आपको लोन हो जाएगा। हाँ, एक और सुविधा है हमारे यहाँ, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना का, वो हम लोग दे रहे हैं। लोग गवर्नमेंट की तरफ से वो सुविधाएँ मिल रही है और हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ ओवरऑल घर लेना बहुत आसान है। 5 लाख 7 लाख रुपये दीजिए और घर मिल जाएगा। बाकी आपको इंस्टॉलमेंट में, ईजी इंस्टॉलमेंट 2021 के नवंबर में आपका एक सपना है लोअर मिडिल ग्रेड के लिए
प्रोजेक्ट तैयार करने का, वो प्रोजेक्ट क्या है बताएं आप। ये 2000 अभी तो बहुत जल्दबाजी होगा बोला, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा इशारा कर देता हूँ कि 2021 नवंबर में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि हमारे पास 12-13 प्रोजेक्ट है जिसमें हम 10 रुपये कमा रहे हैं। हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाए कि जिसमें हमको 1 रुपया नहीं कमाना है, और जो मेरा कॉस्ट आएगा उस कॉस्ट पे मैं पब्लिक को घर दूंगा जो बिल्कुल नीडी है। मैं हर आदमी को घर नहीं दूंगा, जो एक्चुअल में जिनके पास लाचारी है, मजबूरी है, गांव में नहीं रहते हैं, वहाँ कोई ज़मीन मकान नहीं है, उनके पास मतलब संसाधन नहीं है और वो घर का सपना देख रहे हैं, तो 9 लाख 9.5 लाख रुपये में उनको घर दूंगा। मतलब 1 रुपया मुझे नहीं कमाना उस प्रोजेक्ट में, वो नवंबर में स्टार्ट करने वाला उस प्रोजेक्ट। अच्छा, वो फाइनेंशियली जो डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, क्या वो बैंक के थ्रू कर सकते हैं या फिर कंपनी अपनी तरफ से? देखिए क्या है कि मैं उसमें बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी नहीं है। बैंक जब भी आपको फिनांस करेंगे तो उनको क्या है कि रीपेमेंट के लिए आपको इनकम को देखेगा, जैसे आपका बिजनेस क्या है, बिजनेस प्रूफ क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न है या नहीं है। लेकिन उस प्रोजेक्ट में ये सारी दिक्कतें नहीं होगी। आपको छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में बिल्डर को देना है और बिल्डर आपको घर देगी, और एकदम नॉमिनल जितना आप किराया दे रहे हैं उसी दर से आपको बिल्डर को जमा करना है, बिल्डर आपको घर बनाएगा। आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाल घंटी के निशान को टिक करें तथा मेरे भेजे गए लिंक को शेयर करें। अब की बात अभी खबर में इतना ही। अपनों के साथ खुद का ख्याल रखिए और परमान टाइम्स यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर